तो पहुंचे किसान भरा दादवाला तो पहुंचे किसान भरा, बहुत धन्यवाद जी। हमारा भारतीय किसान एकता के बैनर के नीचे धरना था जो आज 12 तारीख अनाउंस कर रखी थी। उसमें जो मांगें थी, सबसे बड़ी मांग हमारी बीमा क्लेम की है। 2020 का बीमा क्लेम बकाया है जो कि 111 गांव थे, उनमें से 18 गांवों का डाला गया है, बाकी रहते हैं। उसके बाद 3974 किसान अभी हमारे 2021 के बीमा से वंचित हैं। उसके साथ लगता लगता जो गेहूं की फसल खराब हुई थी उसका भी अभी तक बीमा क्लेम बकाया है। मुआवजा जो 258 करोड़ रुपए खरीफ जो हमारी सफ़ेद मक्खी से नरमे की फसल खराब हुई थी वो भी अभी तक बकाया है। वो पूरे हरियाणा का बकाया था। अब आदमपुर में उपचुनाव है तो हमें पता चला है कि आदमपुर तहसील और बालसमंद तहसील का जो मुआवजा जो खरीफ 2020 का वो जारी कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो नशे की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, अब हमारे मुख्य रूप से जो बिजाई का समय है, DAP की कमी, यूरिया की कमी, उसके साथ साथ जो हमारे खेतों में अभी बिजली की तारें हैं, कई जगह पे गांव में भी बिजली की तारें घरों के ऊपर से जा रही है। हम सारी समस्या लेके आज DC साहब के माध्यम से सभी विभागों को बुला रखा था। एक राज्य स्तरीय जो अधिकारी है बीमा कंपनी का, वो भी आज हमने पहले इंटीमेशन दिया था, वो भी बुलाया हुआ है, पता नहीं आया कि नहीं आया। तो हम धरने पर बैठे थे तो किसानों की बात चली कि खुला दरबार लगा हुआ है। तो हमने कहा किसका लगा हुआ है? कहते खुला दरबार बिजली मंत्री जी ने लगा रखा है। तो हम उसका हिस्सा बनने के लिए अपनी समस्या लेकर यहाँ आए हैं। तो ये हमारे को पता चला भी दरबार तो खुला है लेकिन गेट बंद है। कि सामने आप देख सकते हो भी खुले दरबार में किसानों की आप समस्या लेके हम आए हैं तो उसके गेट बंद करके पुलिस को लगा दिया। अब चौथा स्तंभ हो इस समाज का, तो आप ये बताना भी दरबार खुला है कि बंद है। हम तो यही देखने आए थे। हमने तो पता चला हम किसान बात कर रहे थे तो हमने सभी किसानों से सलाह ली हुई हम क्यों ना पहले खुले दरबार में जाके अपनी समस्या रख दें। भी वहाँ समस्या रखने के लिए आए हैं लेकिन हमारे को आगे पुलिस के जवान खड़े करके गेट को बंद करके इस दरबार को बंद कर दिया है और हमारी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। इसके लिए अब आगे की जो भी हमारे किसान साथी जो मिलकर रणनीति बनाएंगे उसके आगे की हम जो कार्रवाई करनी है, जो धरना पक्का लगाना है। जहाँ नज़दीक में डिप्टी CM साहब भी हैं जो रोजाना, अब पंचायत के इलेक्शन है तो बहुत सारे गाँव में घूम रहे हैं, बहुत सारे वादे कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं राजनीति इतनी गंदगी हो चुकी है। वे रात को सोते हैं तो किस पार्टी में, सुबह उठते हैं तो दूसरी पार्टी में होते हैं, उनका कुछ पता नहीं है। लेकिन हमारी मांगें, हमारी भारतीय किसान एकता भी की जो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति का एक अंग है, हम बिल्कुल राजनीति से हट के अपनी समस्या लेकर अपनी यहाँ पहुँचे। नहीं, हम तो अधिकारियों से मिले नहीं, हम तो सीधा मंत्री से मिलने आए थे। हम तो पूछा ही नहीं किसी से, हम तो सीधे आश्वासन ही तो मिल रहा है। 378 दिन दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, वहाँ आश्वासन मिलता रहा एम्बेसी पर गारंटी कानून बनेगा। अब इन्होंने भी तो आश्वासन ही देना था लेकिन उससे पहले हमें रोका गया है। बहुत बुरी बात है। अभी एक किसान को खुला दरबार लगा तो उसको रोकना ही गलत बात है। हम कोई पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या चाइना से अटैक करने के लिए थोड़ा आए हैं। हम इस किसान हैं, हम फसल उगाने वाले किसान हैं, तो हमारे को ऐसे बैरियर लगा के गेट बंद करके खुले दरबार से रोकना ये एक बहुत गलत बात है। आपने अपने सवाल का जवाब भी आप दे दिया। बड़े बड़े भाषण, बड़े बड़े वादे, वो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, किया कुछ नहीं जाता। जब चुनावी वादे होते हैं, जब बाद में 15 लाख वाला जो प्रधानमंत्री ने कहा था तो अमित शाह ने ऑन रिकॉर्ड आपके मीडिया के सामने कहा था, वो तो जुमला था। तो ये जुमले छोड़ते हैं, इनके मतलब आगे की बहुत सारी बातें हैं जो कई बार तो कहने को तो बहुत दिल करता है लेकिन हमारी भी एक मर्यादा है। हम उस मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम जथेबंदी के अध्यक्ष हैं। उसके नाते हम अपने जितनी बात रखते हैं पूरे किसानों के साथ बैठ के मिलके सलाह करके उन किसानों की जो बात होती है रखते हैं। उससे आगे की बात है जो कोई भी काम करते हैं। आज भी यहाँ आए हैं तो पहले किसानों की रही है, किसानों ने कहा है भी हमें वहाँ चलना चाहिए तो आएँ। तो इसलिए ये आगे की जो बातें हमारी समस्याएँ हैं, हमारी मांगें हैं, जायज़ मांगें हैं भी। अब जो एक 1979 में एक नहर NGC नॉर्थ घग्गर कनाल जो संतनगर की साइड में नकोड़ा संतनगर संतावली को जाती थी, 1979 में वो पास हुई, 1992 में बनाई गई और एक जहाँ 2 दिन पानी चला उसका लेवल ठीक नहीं था तो आज वो नहर ख़त्म है। दूसरी जगह एक जगह नहरों की लड़ाई लग रही है, नहीं बना रहे हैं, जो बनी हुई उसमें पानी नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं किसान की। अब उधर घग्गर, अगर घग्गर से कनगोई हमारे उधर एरिया में निकल जाए जो रोड़ी वाला क्षेत्र है तो उस तरफ निकल जाए, बहुत सारी समस्याएं हमारी और काम होने वाले हैं। जो जायज़ काम है वो हम लेकर आते हैं लेकिन वादा करते हैं, वादा करके चल जाते हैं। ओडा में रैली में मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी, आप पत्रकार अब उस घोषणाओं को उठाओ, कितनी उसमें से हुई हैं? घोषणा ही रहेगी, कोई काम नहीं हुआ। कहते भी वहाँ पे सफाई होगी,
जो हमारी झील थी ओटू झील की अगर सफाई हुई होती, वहाँ से मिट्टी उठाई होती तो हमारा पानी काम आता, किसानों के काम आता, लेकिन वो पानी आगे निकल जाता। जब बाढ़ आती है तो पाकिस्तान में पानी चला जाता है, आगे आता नहीं है। सभी किसानों की राय होगी, आगे आदमपुर में उपचुनाव है, जो हमारे किसान कहेंगे वो ऐसा करेंगे, वो भी हमारा मुद्दा है। उसके अलावा अब पराली का मेन मुद्दा है, पराली के नोटिस जा रहे हैं। वहाँ जब हम दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे थे, धरने में कहा था कि कोई भी केस नहीं होगा, किसी के ऊपर कोई जुर्माना नहीं होगा, तो लेकिन अब 2019 का नोटिस हमारे किसान साथी लेके घूम रहे हैं। सबसे बड़ी बिजली मंत्री जी को हम ये मिलने आए हैं, रोड़ी क्षेत्र में 7 महीने 8 महीने से बिल नहीं आया है। अब किसी 2 कमरे वाले मकान, बीमा गांव का एक किसान है, उसके 2 कमरे हैं, 3 या 4 बल्ब है, उसका 67,200 कुछ रुपये बिल आया है 7 महीने का। अब ये बता दो भी 67,000 रुपये कहाँ से भरेगा भी? इतनी ज़्यादा जो हर महकमे की हर नाकामी, हर सिस्टम की नाकामी, उसका जो बिल आए हैं, अनाप शनाप बिल आए हैं, पहले 7 महीने तक आए नहीं, 6 महीने तक आए नहीं, अब जब आ रहे हैं तो इतने बड़े बिल आ रहे हैं, तो कैसे? हमारे किसानों से सलाह करते हैं, पहले तो प्रशासन बताएगा हमारे को क्या करता है। अगर प्रशासन नहीं बताएगा तो हम तो आंदोलनकारी आंदोलन करेंगे। हम कोई धक्का तो कर नहीं सकते, क्योंकि सरकार है, इसके पास पावर है, इनके पास लठ है, हमारे पास सिर है खाने के लिए लठ। हम जितनी मर्जी लठ बजाएं, गोली चलाएं, लेकिन हम अपना हक के बिना नहीं जाएं। एक दशहरे के दिन लोग खुशियाँ बांटते हैं, बधाइयाँ देते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीणों को क्या दिया इन्होंने? जिन ढाणियों में कभी सीवरेज नाम की चीज़ नहीं है, टूटी नाम की चीज़, उनको सीवरेज और टूटी के बिल आए हैं 3,3500। ये तोहफा दिया इस सरकार ने, नकम्मी सरकार ने, दशहरे वाले दिन हमारे किसान साथियों को। तो दिवाली पे क्या मिलेगा सर? दशहरे पे तो दिवाली पे केस मिलेंगे पराली जलाने के। पराली जलाने का मुद्दा है, अगर पराली हमारा शौक नहीं है, जब किसान का बच्चा या किसान पराली को आग लगाएगा, सबसे पहला धुआं उसके अंदर जाएगा, लेकिन मजबूरी है, हमारे पास संसाधन नहीं है, और संसाधन ये सरकार देती नहीं है, तो इसलिए हमारे को मजबूरन पराली जलानी पड़ती है। दिवाली का तोहफा तो तैयार है, ये इनको कुर्सी बचाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इनको किसी किसान से, किसी अवाम से, किसी मजदूर से कुछ लेना देना नहीं है। पराली वाले जी, उन्नी वाले पुराने वाले चल रहे हैं किसानों के प्रधान जी, पराली वाले भी चल रहे हैं जी। पराली वाले केस बने हैं कि जिम्मेदार एक मिनट गल सुन लो यार, एक मिनट। आज ही फैसला करा है, मेरी गल सुनो, कैबिनेट का फैसला से नहीं है, ये चर्चा हुआ। एक भाई बना हुआ ये फोटो, ये जी गल कर रहा है, मैं ये फैसला नहीं है वो दस